हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में आपका स्वागत है। सामने आपको तीन चार्ट दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 के इंडेक्स का चार्ट, और राइट हैंड साइड पर ऊपर साइड को दिखाई दे रहा है 25,250 का पुट का चार्ट, और नीचे दिखाई दे रहा है 25,150 की कॉल का चार्ट। मैं आज जो मेरी एंट्री थी, जो सेटअप था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिस सेटअप पर मैं काम करता हूँ उसकी मैं बात आपको बता रहा हूँ, और यह साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से एंट्री मारता हूँ। और उससे पहले कल कहाँ पर क्या हुआ था वो भी थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आपको कल दिखाई भी दिया था। मार्केट इस एरिया से ऊपर गया था, उसके बाद पुल बैक आया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया था। अगर आप 25,150 की जो कॉल का आप चार्ट देख रहे हैं, इसके नीचे ये सपोर्ट लेकर के चलिए। ये वाला अगर बाई चांस इसलिए भी सपोर्ट बना हुआ है क्योंकि अगर आप इसको OI डाटा पर भी चेक करते तो 25,150 एक सपोर्ट बना हुआ था OI पे, और 25,200 जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो इस हिसाब से मैंने लिया हुआ है। दूसरा जो सुबह लिया हुआ था मैंने लिया है 25,250, इसके ऊपर का इन द मनी का मैंने पुट ली हुई है। अब मेरा जो सेटअप है, मैंने यहाँ पर प्राइस एक्शन प्लस जिस मैं 27 EMA की बात आपको करता हूँ, मैं उसी लॉजिक के हिसाब से आपको यहाँ पर सेटअप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कॉल साइड को भी देखिएगा, पुट साइड को भी देखिएगा कि वहाँ पर हो क्या रहा था। अगर आप 25,250 की पुट का अगर चार्ट देखेंगे, ये वाली पुट का चार्ट अगर देखेंगे, ये 27 EMA के नीचे प्राइस है। यहाँ पर 27 इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो ऊपर है, तो स्वाभाविक सी बात है अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर प्राइस नहीं आया हुआ है। और कॉल साइड को अगर देखेंगे, जब कॉल साइड को अगर मेरा 27 EMA के ऊपर मार्केट है तो प्राइस भी ऊपर होना चाहिए था। यहां पर सीधे सीधे यह दिखाई दे रहा है कि यहां पर कॉल बायर एक्टिवेट होने के मूड पर नहीं है। अगर कोई भी ऐसा बनता है तो यहां पर पुट बायर एक्टिवेट हो सकता है। अब इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद, जब ये कैंडल क्लोज होगी थी, यानी कि 9:30 की कैंडल जब क्लोज हुई थी, नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको इंक्रीज वॉल्यूम पर सेलिंग आती हुई दिखाई देगी, और ये 27 EMA के नीचे क्लोज होता है। यहां पर जैसे ही क्लोज हुई थी, मैंने यहां पर एक एंट्री बना ली थी। जैसे ही एंट्री बनाई तो ये देखिए, ये एंट्री बनी 71 या 70 पे कुछ एंट्री मिली मुझे, और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस यहां पर का है, यानी कि 51 का। यहाँ पर 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था। तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, जबकि निफ्टी 50 में बार बार आपको बोलता हूँ, निफ्टी 50 में मैं बहुत ज़्यादा के लिए नहीं जाता हूँ, और जबकि ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा था, लेकिन सेटअप यहाँ पर था तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक एंट्री मार ली। अगर थोड़ा सा भी अगर ये नीचे अगर यहाँ पर रेड कैंडल अगर क्लोज करता तो शायद मैं यहाँ पर काटता, उसके बाद दोबारा से एंट्री देता, लेकिन सेटअप यहाँ पर बना था इसलिए मैंने इस एरिया पर यहाँ पर एंट्री मार ली। अब आप कॉल साइड के अगर चार्ट को देखेंगे तो कॉल साइड का चार्ट यहाँ पर नीचे जा रहा है। कहाँ से? 9 EMA से भी नीचे जा रहा है, यानी कि यहाँ पर प्राइस जो है ऊपर जाने के मूड पर नहीं है। यहाँ पर कॉल बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर पुट बायर एक्टिवेट हो रहा है। और नीचे अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम आपको डिस्क्रीज वॉल्यूम दिखाई देगा यहाँ पर नीचे, यानी कि यहाँ पर कॉल वाले चार्ट पे क्या हो रहा है? डिस्क्रीज हो रहा है, और पुट वाले चार्ट पर इंक्रीज हो रहा है। अब कई बार क्या होगा कि लोग सोचेंगे कि यार ये तो रिस्क है। रिस्क तो रहता है, मैं रिस्क के हिसाब से ही तो चीज़ें ले रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने एंट्री मारी, एंट्री मारने के बाद मेरा जो टारगेट था, अगर मार्केट इस पोर्शन को तोड़ता है, ये वाले पोर्शन को अगर तोड़ना स्टार्ट करेगा, तो एक बार जो कल जो एरिया ये वाला था जहां से मार्केट ऊपर गया था, यहां पर तक एक बार मार्केट आ सकता है, और वही मेरा टारगेट भी था। लेकिन मैं इस वाली कैंडल पर, ये नीचे वीक आई थी, तो मैं इस वाली कैंडल पर निकल गया था, यानी कि 70 पर मेरा एंट्री थी, और मैं निकला हूं 100 पर, यानी कि उस हिसाब से मेरा 2x नहीं लेकिन 1.5x ही मुझे यहां पर मिलता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मुझे ट्रेड मिल गया था,
मैंने अपना सिस्टम क्लोज कर दिया था और अभी जा करके मैंने इसे खोला है दोबारा से, और अभी देख रहा हूँ कि शाम के समय पर क्या था, मार्केट नीचे आ गया और मार्केट अभी भी चल रही है। लेकिन मेरा डिसिप्लिन एक ही है, एक बार अगर मुझे ट्रेड मिल जाता है तो मुझे उसके बाद दोबारा वहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। अगर मैं होल्ड कर रहा होता तो डेफिनेटली आप यह मान के चलिए कि मुझे नुकसान रहता है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट नीचे आ गया था और जहाँ पर मेरी एंट्री थी उस हिसाब से मुझे यहाँ पर जितना मैंने प्रॉफिट कमाया था वो भी मेरा आज चला जाता। अगर बाई चांस नहीं मुझे ट्रेड लेना होता, अगर मैं सुबह मुझे ट्रेड नहीं मिला होता तो फिर उसके बाद मैं इस एरिया पर कहीं ना कहीं ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता। जब एक बार आप हमेशा ध्यान रखिए, जब एक बार आपको एंट्री मिल जाती है, आपको प्रॉफिट हो जाता है, आपका सेटअप आपको देता है, इससे मुझे एक फ़ायदा यह होता है कि जब मैं अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री मारता हूँ, एंट्री मारने के बाद मुझे प्रॉफिट हो जाता है, तो दूसरे दिन मेरा जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है इस बात के लिए कि मैं आज भी उसी सेटअप को ढूंढने की कोशिश करूंगा, उसी डिसिप्लिन को मेंटेन करूंगा और उसी तरह से अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूं। और आज वैसे भी निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत जल्दी नीचे आने शुरू हो जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, सेटअप का इंतजार करिए, एंट्री मारिए, आप अपना स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या आपका टारगेट मिलेगा। टारगेट मिलने के लिए अगर इसी फ्लो पर अगर मुझे सिंगल फ्लो पर अगर कुछ मिल जाता, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इतनी देर रुकने के बाद आप अगर देखेंगे यहाँ करीब आधा घंटा 1 घंटा रुकने का 5, 10 और 15 मिनट, 15 मिनट में अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे बहुत अधिक वेट करना चाहिए। एक डिप मार्केट ने मारी, रीचेक करने आ रहा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद भी मुझे बहुत अधिक प्रॉफिट नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इस ट्रेड से बाहर आ गया। और यही मेरा सेटअप है कि मैं 27 EMA में किस तरह से प्राइस एक्शन को भी देखता हूँ। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन वो चीज़ है जो आपका इंडेक्स में दिखाई दे रहा है, जैसी कैंडल इंडेक्स में बन रही हैं वही चीज़ें आपकी, अगर आप कॉल साइड को जा रहे हैं तो कॉल साइड को भी उसी तरह का प्राइस इंक्रीज होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर कॉल बायर एक्टिवेट नहीं होना चाह रहा है। अगर पुट साइड को ऐसा हो रहा है तो पुट साइड को एक्टिवेट नहीं होना चाह रहा है। इसलिए आप हमेशा अपने सेटअप का ध्यान रखिए, अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए और डिसिप्लिन मेंटेन करिए। अगर एक बार आपको प्रॉफिट हो जाता है तो उसके बाद आप दोबारा से, आज मैं 1 लाख रुपया तो बना करके ले जाऊंगा या आज तो मैंने 5 लाख रुपए बनाने ही हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप दिन भर के 40,000 50,000 भी ले रहे हैं या 10,000 5,000 रुपये ले रहे हैं और कोई एक लॉट पर अगर 750 या 1500 रुपये भी कमा रहा है तो ये मान के चलिए वही डिसिप्लिन उसे एक दिन 1 लाख रुपए कमाने के लिए वो सेटअप उसे मिल जाएगा। इसलिए आप डिसिप्लिन को मेंटेन करिए, आप अपने माइंड सेट को मेंटेन करिए और आप अपने सेटअप को देखिए। उसके अलावा अगर आप ट्रेड लेंगे, आप 10 बार ट्रेड लेंगे, एक तो आपका माइंड सेट खराब हो जाएगा, दूसरा क्या होगा कि जो आपने सुबह प्रॉफिट लिया है वो शाम आते आते आपका नुकसान में चला जाएगा। और दूसरे दिन आपके पास कैपिटल होगी या नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन दूसरे दिन आपका माइंड सेट जो है आपका काम नहीं कर रहा होगा। अगर वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए ताकि वो भी इस बात को समझ सकें कि ये सेटअप किस तरह से काम कर रहा है, कैसे प्राइस एक्शन होता है, कैसे सेटअप है, वो भी उन लोगों तक पहुंच सके ताकि वो अपना नुकसान ज़्यादा ना कर पाए। अगर बाई चांस कोई लॉस मेकिंग ट्रेडर है तो वो अपना नुकसान ज़्यादा नहीं कर पाए और वो एक न एक दिन इस सेटअप को सीख करके प्रॉफिट में बदल जाए। अगर आप बिगनर हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए, इस पर ट्रेड लेने की कोशिश अभी मत करिएगा। आप इस पर पेपर ट्रेडिंग करिए, कुछ महीने पेपर ट्रेडिंग करने के बाद सिर्फ सिंगल लॉट के साथ प्रैक्टिस करिए और अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई आपके सवाल हैं जो आप सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में डाल दीजिएगा। और बहुत सारे व्यूअर जो एसएल ट्रेडिक्स के जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत अच्छे कमेंट डाल रहे हैं, अपने अनुभव, उनका प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है, तो आप भी प्लीज़ अपने कमेंट्स डालिए। मुझे लगेगा कि वाकई में हाँ लोग इसको सीख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में डालिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि एक
फिर से एक वीडियो बनाऊं 27 EMA में क्यों मैंने इस तरह से मैं इंट्राडे पर ही यूज करता हूं। मैं इसको डायरेक्शनल यूज नहीं करता, मैं सिर्फ इंडेक्स में इंट्राडे के रूप पर इसको यूज करता हूं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।